हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी लर्निंग क्लासेस। डीजी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी अ चैप्टर ऑफ ग्रेड 8 केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जिस रसायन विज्ञान के अध्याय का चैप्टर का आज हम अध्ययन करेंगे उस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। ये दोनों नाम से आप भली भांति परिचित होंगे और कुछ बहुत इसके बारे में शिनाख्त, पहचान, इंट्रोडक्शन आपके जीवन से गुजरा होगा। लेकिन आज हम यहाँ जिन चीज़ों को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो उन चीज़ों को इस चैप्टर में 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि दिस चैप्टर हैज़ 4 सेक्शंस। सेक्शन 1 Introduction of metals and non-metals. Number 2 differences between metals and non-metals. Number 3 chemical properties of metals. And number 4 uses of metals and non-metals. तो हम शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का परिभाषा या परिचय कि हम लोग मेटल्स किसे कहते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। मेटल इज अ सॉलिड मटेरियल विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड, शाइनी, मैलिएबल, फ्यूजिबल एंड डक्टाइल लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिलिकॉन, जिंक एटसेट्रा। डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर materials not holding the characteristics of metals, means they are not shiny, not hard, not fusible, not malleable, not ductile like example clothes, woods, plastic, glass etc. These are नॉन मेटल्स। तो दुनिया में हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखे हैं हम सभी और गुज़रे हैं, जिसमें कुछ हमारे इर्द गिर्द के चीज़ मेटल्स हैं, कुछ हमारे इर्द गिर्द के चीज़ नॉन मेटल्स हैं। जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं की का, चाबी का, हमारे घर में जो चाबी ताले होते हैं, कुछ डोर्स, कुछ विंडोज़ वगैरह मेटल से बने होते हैं। कुछ यूटेंसिल्स, बर्तन मेटल से बने होते हैं, कुछ यूटेंसिल्स नॉन मेटल से बने होते हैं। कुछ खाने के बर्तन बहुत सारे फाइबर के होते हैं, वो नॉन मेटल्स हैं। और कुछ खाने के, पकाने के बर्तन इत्यादि मेटल्स के होते हैं, लाइक स्टील के, ब्रास के, फिर एल्यूमिनियम के। तो ये सारे मेटल्स हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो अब हम जब इस पड़ाव पर उम्र के आ गए हैं क्लास 8 में कि हम चीज़ों का यूज़ करने लगे हैं, तो उनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। यही इस चैप्टर का, क्लास 8 का जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है, इसका ध्येय, इसका एम एंड ऑब्जेक्ट यही है कि एक ग्रेड 8 का बच्चा या बच्ची छात्र जब चीज़ों से रूबरू होता है तो वो उनके केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो ये तो हम जान गए कि दुनिया में वस्तुएं या पदार्थ कौन कौन से मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि दुनिया में जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में कौन कौन से मेटल्स हैं एंड कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो आपने पिछले क्लास में या कभी गौर किया होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है, जिसकी संख्या या जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी किसी पीरियोडिक टेबल में 105, 107, किसी में 118 यानी 118 इत्यादि होंगे। जैसे जैसे एलिमेंट्स खोजे जा रहे हैं, हमारा पीरियोडिक टेबल्स भी बड़ा होता जा रहा है। तो इस वक्त टोटल एलिमेंट्स जो दुनिया में नोन हैं, जिनको अब तक खोजा जा चुका है, उस एलिमेंट्स की संख्या
118 है। उस 118 में 92 प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। उस 92 में मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। तो अब आप जान लें कि इसमें मेटल्स कितने हैं। तो उस 92 में जो प्रकृति में पाए जाते हैं 70 मेटल्स हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, गोल्ड, सिल्वर, सिलिकॉन, जिंक एटसेट्रा, ये सारे मेटल्स हैं। और इसमें 22 यानी 92 में से 70 हम लोग माइनस करेंगे तो 22 बच जाता है। ये 22 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, लाइक सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा, ये सारे चीज़ नॉन मेटल्स हैं। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं साइंस बुक में, साइंस नोटबुक में, कि आप कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स का नाम और उसके सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला भी बगल में लिखें और याद करने का कोशिश करें। ये बहुत काम आएगा आगे के केमिकल रिएक्शन में। तो ये रहा डेफिनेशन कि कितने चीज़ मेटल्स हैं, मेटल्स किसको कहते हैं, और कितने चीज़ नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हम लोग किसको कहते हैं। अब हम इस चैप्टर का दूसरा पार्ट में आते हैं, यानी कि सेक्शन 2 ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन है कि दोनों में हम लोग अंतर को जानेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम जो अभी अंतर जानेंगे वो इनके भौतिक गुणों के आधार पर जानेंगे। बाकी आगे की क्लासेस में जब आप +2 में जाएंगे या फिर और आगे जाएंगे तो इसके केमिकल गुणों के भी डिफरेंसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स +2 में, जिसकी शुरुआत यहाँ ग्रेड 8 से यानी कि क्लास 8 से हो जाती है। इस चैप्टर को आप अगर अच्छा से यहाँ समझ के जाएंगे तो बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इस इजी चैप्टर को देखिए आप कितना आसानी से समझते हैं कि हम डिफरेंसेस करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, फिजिकल डिफरेंसेस। तो सबसे पहले इसकी कंडक्टिविटी को जानते हैं। कंडक्टिविटी यानी कि इसकी चालकता। तो मेटल्स जितने भी हैं वो उष्मा यानी कि हीट के कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर हैं। यानी जितने भी मेटल हैं, जैसे ये चिमटा एक मेटल से बना हुआ है, इसको जब हम गर्म करेंगे एक छोर में तो वो गर्मी दूसरे छोर में भी आ जाएगी, यानी कि गर्मी यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगी। इसको बोलते हैं उष्मा चालकता, कंडक्टर ऑफ हीट। उसी तरीक़ा से अगर हम यहाँ पर करंट संपर्क में लाते हैं, टच करते हैं किसी इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ भी तुरंत आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी मेटल्स हैं, चाहे कॉपर हो, जिंक हो, एल्युमिनियम हो, सोना हो, चांदी हो, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। अब इसी के उल्टा नॉन मेटल्स, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के दोनों के बैड कंडक्टर हैं, कुचालक हैं। जैसे ये लकड़ी है, इस लकड़ी को जब हम गर्म करेंगे तो ये यहीं जलेगा, वो गर्मी यहाँ से चल के यहाँ नहीं आएगी। इसी तरीक़ा से इसको जब हम इलेक्ट्रिक करंट में कहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट यहीं स्थिर रहेगी, यहाँ से होके यहाँ इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगी। ऐसा सभी नॉन मेटल्स में होते हैं, नॉन मेटल्स में करंट नहीं लगते हैं। तो ये रही डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टिविटी। अब आते हैं डक्टिलिटी के बारे में, तन्यता के बारे में। तो जितने भी मेटल हैं वो खींचकर या मतलब कि उसकी तन्यता का गुण को लेकर हम उसको खींच सकते हैं, लंबाई चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये लोहा है, इसको पतला पीट के और भी पतला करके हम लंबा कर देंगे, इसी गुण को हम कहते हैं डक्टिलिटी। उसके बाद जो है आते हैं हम लोग नॉन मेटल में, कि नॉन मेटल में डक्टिलिटी नहीं होती है। ये चिपटा लंबा नहीं हो सकता है, इसको वायर हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये टूट जाएगा। इसमें गुण भंगुरता की होती है, हार्डनेस में होती है। इसी तरीक़ा से अब हम डिफरेंसेस करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हार्डनेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो मेटल्स ज़्यादा हार्ड होते हैं और जनरली सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं।
एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है कि पारा यानी कि मरकरी सिर्फ लिक्विड शक्ल में पाई जाती है, बल्कि और सभी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड रूप में पाए जाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं तीनों अवस्थाओं में, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। यानी कि कुछ नॉन मेटल्स गैसेस हैं, कुछ नॉन मेटल्स लिक्विड हैं और कुछ सॉलिड हैं। जैसे कार्बन यानी कोयला वो सॉलिड है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब नॉन मेटल्स हैं, ये सारे गैसेस हैं। इसी तरीक़ा से आयोडीन, ब्रोमीन वगैरह ये सब लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, और मेटल्स सिर्फ सॉलिड रूप में पाए जाते हैं। सिर्फ एक मेटल दुनिया में ऐसा है, मरकरी, Hg, हाइड्रोजीरम, जो लिक्विड शक्ल में पाया जाता है और उनमें सभी गुण बाकी मेटल के विद्यमान हैं। इसके बाद है लस्चर यानी चमक। जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें एक धातुई चमक होती है। देखिएगा कि ये मेटल चमकता हुआ नज़र आता है, इसमें एक चिकनाई होती है। इसको बार बार हम अगर छीलेंगे भी तो अंदर चमक आएगी। इस तरीक़ा से ये नॉन मेटल है, ये इसमें वो चमक नहीं पाई जाती है, तो इसको कहते हैं हम लोग लस्चर। तो ये रहे डिफरेंसेस। और एक और डिफरेंस कि धातु में एक धातुई खनक, धातुई आवाज़ होती है। जैसे कि ये धातु है, अगर हम इसको पीटेंगे तो एक धातुई सोनोरस आवाज़ आती है। लेकिन ये दोनों आधातु हैं, ये आधातु में उस तरह की आवाज़ नहीं आती है। ये क्लॉथ है और ये वुड है, लकड़ी है। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम आते हैं सबसे मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में। इस चैप्टर को आप गौर से और ध्यान से सुनेंगे। ये चैप्टर एक पड़ाव है आगे की एडवांस केमिस्ट्री का, जिसकी झलक यहाँ सिर्फ थोड़ी सी है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। धातु के रासायनिक गुण क्या हैं। तो धातु के यहाँ हम 3 रासायनिक गुणों का जिक्र करेंगे। वो तीनों रासायनिक गुण आप ध्यान से सुनेंगे, उसमें केमिकल रिएक्शंस भी आएंगे। ये केमिस्ट्री का इस चैप्टर का जीस्ट है, इस चैप्टर का हृदय है। इस पार्ट को आप अच्छा से सुनेंगे, सेक्शन 3। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे धातुओं के, मेटल्स के रासायनिक गुण के बारे में। तो मेटल्स के जो रासायनिक गुण हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन ग्रेड 8 में, क्लास 8 में जो आप पढ़ेंगे वो 3 गुणों के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। तो नंबर 1 कि जब धातु ऑक्सीजन से या हवा से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। नंबर 2 मेटल्स जब पानी से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। नंबर 3 मेटल्स जब नमक से रिएक्शन करता है, नमक के संपर्क में आता है तो क्या बनता है। तो नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल हम पढ़ रहे हैं। नंबर 1 रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि एक क्षार बन जाता है। जैसे कि लोहा या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता हो तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरीक़ा से अल्मुनियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो अल्मुनियम ऑक्साइड बनाता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ धातुएं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और कुछ कम रिएक्टिव होती हैं। जैसे सोना चांदी ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं, वो काफ़ी लंबा समय में धीरे 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 ऑक्साइड में बदलते हैं, यानी कि उसको नगण्य माना जाता है, ज़ीरो माना जाता है। तो ये बातें अलग हैं कि कुछ जो है धातुएं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन से, कुछ कम होते हैं, लेकिन जो भी रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, वो धातुई ऑक्साइड बनाते हैं। इस चैप्टर के आखिर में हम केमिकल रिएक्शन का एक चार्ट दिखलाएंगे आपको। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 1 तो हो गया ये कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नंबर 2 रिएक्शन विथ वाटर, कि जितने भी धातु हैं वो रिएक्शन करते हैं पानी से तो वो एक धातुई हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि लोहा अगर पानी से रिएक्शन करता है तो देखते हैं कि रिएक्शन करके उसमें आप एक जंग लग जाती है, उस जंग का केमिकल फार्मूला है या केमिकल नाम है
फेरस या आयरन हाइड्रोक्साइड यानी कि Fe यानी कि लोहा अगर H2O से रिएक्शन करता है तो वह FeO फेरस ऑक्साइड बनाता है। इसी तरीक़े से सोडियम अगर पानी से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम अगर पानी से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम अगर पानी से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी तरीक़े से एल्युमिनियम अगर पानी से रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और साथ में हाइड्रोजन गैस भी यहाँ धीरे धीरे निकलता है। तीसरा प्रॉपर्टी कि हम नमक से रिएक्शन देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट से रिएक्शन जब करते हैं मेटल्स तो क्या बनता है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी सॉल्ट हैं वो खुद धातु से बने हैं। तो जब सॉल्ट रिएक्शन करता है एक धातु से तो सॉल्ट में जो धातु होता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है, हट जाता है और दूसरा एक नया सॉल्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को अभी हम इस तरह से देखते हैं। गौर से देखें, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर 1, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ कॉपर है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये अच्छे एग्जाम्पल है। नंबर 2, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। पानी से जब रिएक्शन करते हैं, देखिएगा यहाँ सोडियम वाटर से रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। फिर इसी तरीक़े से आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉपर जब रिएक्शन कर रहा है पानी से तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और बाय प्रोडक्ट में तीनों जगह हाइड्रोजन गैस भी अपने आप निकल रहे हैं। इस तरीक़े से मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीक़े से अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, कि ये जब रिएक्शन करता है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट यानी कि सॉल्ट का जो है घोल से, डायरेक्ट सॉल्ट हम किसी में नहीं डाल देंगे रिएक्शन करने के लिए। जो सॉल्ट लेंगे उस सॉल्ट को हम सॉल्यूशन बना लेंगे पानी से घोल के और उसमें डालेंगे। तो अगर हम कॉपर सल्फेट को लोहा में डालते हैं घोल बना के तो रिएक्शन करेगा और इस कॉपर को वो डिस्प्लेस्ड करके निकाल देगा और फेरस खुद उसमें जाके ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर 2 रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट और एडिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट बनाया और कॉपर को विक्षेपित कर दिया, कॉपर को अलग से प्रोडक्ट में निकाला। इस तरीक़े से जब कैल्शियम रिएक्ट करता है बेरियम सल्फेट से तो बेरियम हट जाती है और यहाँ कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। ये खुद एक लवण बनती है। यानी कि जब किसी मेटल को हम नमक के सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो वो नमक ही बनाती है, लेकिन दूसरे मेटल को वो विक्षेपित कर देती है, डिस्प्लेस्ड कर देती है। तो इस रिएक्शन को एक बार आप अच्छा तरीक़ा से देख लें या फिर एक जो है शॉट ले लें, स्क्रीनशॉट, और इसको गौर करेंगे। तो ये रहा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब आते हैं इस चैप्टर के हम सेक्शन नंबर 4 में, जो आखिरी सेक्शन है कि यूज़ क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दुनिया में। तो हम जहाँ अभी इस वक्त हम बैठे हुए हैं या जहाँ आप बैठ के इस वक्त वीडियो देख रहे हो या पढ़ रहे हो, हर एक जगह मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं दुनिया में। इनके बहुत इस्तेमाल हैं। कुछ को हमको एग्ज़ाम में लिखना है कि इसके इस्तेमाल क्या हैं। तो मेटल्स का जो है सबसे ज़्यादा यूज़ नंबर 1 मशीनरी मेकिंग में होता है कि दुनिया में जितने भी छोटे बड़े से ले करके गिगेंटिक फैक्ट्रीज़ के मशीन हो सभी मेटल से बनते हैं। यानी एक घड़ी का जो सुई हो या घड़ी के अंदर जो पार्ट है वो भी मेटल से बना हुआ है। और बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े रॉकेट, बड़े बड़े कंपनियों के ब्लास्ट फर्नेस, बड़े बड़े कंपनियों के सेट, वो सारे मेटल से बनते हैं। तो मेटल्स का इस्तेमाल होता है। दूसरा, गाड़ियाँ बनती हैं, ट्रेन बनती हैं, एरोप्लेन्स बनते हैं, कुकिंग के सामान बनते हैं। उसके बाद छोटे छोटे गैजेट्स बनते हैं। ज़मीन के अंदर चलने वाली पनडुब्बी से लेकर स्पेस में जाने वाला जो हमारा सैटेलाइट है, सभी में मेटल्स का प्रयोग है, मेटल का यूज़ है। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स भी कम नहीं है। नॉन मेटल्स भी एक वाइटल यूज़
और बेसिक नीड और बेसिक ज़रूरत है, अर्जेंट नीड है इंसान की ज़िंदगी की। आप इसका एग्जांपल ऑक्सीजन से ले सकते हैं कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में हर सेकंड है कि अगर इंसानी या पौधों की ज़िंदगी बगैर ऑक्सीजन के हो तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन का जो एक नॉन मेटल है इसका कितना इम्पोर्टेंस है, कितना यूज़ है। इसके बाद फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह जो नॉन मेटल्स हैं इसका फर्टिलाइज़र में यूज होता है। पानी को क्लीन करने के लिए क्लोरीन वगैरह जो नॉन मेटल हैं वो हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद सल्फ़र वगैरह जो नॉन मेटल्स हैं उसका प्रयोग हम क्रैकर्स बनाने में, पटाखे बनाने में करते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर का मेन जिस्ट। आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखें, उसके बाद फिर किताब से कंसल्ट करें। आपको बहुत अच्छा से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ग्रेड 8 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।